So, hello students, very welcome to all of you in this new video session. Dear students, last video session में हमने solution और solvent की physical state से related कुछ facts पर discussion किया था. उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि किसी भी solution को represent करने के लिए सबसे पहले solvent लिखते हैं या solute लिखते हैं. तो आइए एक बार उसको recap कर लेते हैं. हमने वहां पर पहला पॉइंट ये सीखा था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं और जो सॉल्वेंट्स होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होगा, इस सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट इस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती है. पहला पॉइंट तो ये हमने डिस्कशन किया था. दूसरा डिस्कशन हमने ये किया था कि जब भी किसी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम सॉल्यूट लिखते हैं और फिर सॉल्वेंट लिखते हैं. ये लिखने का तरीका होता है. जैसे मैंने वहां पे भी एग्जांपल लिया था कि अगर शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो इसे हम शुगर वाटर सॉल्यूशन कहेंगे. पहले शुगर लिखेंगे फिर वाटर लिखेंगे. इन दो फैक्ट के बेसिक्स पे आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं. तो आइए इसे देखते हैं. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर? डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है. पहला बेसिस तो ये है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. और दूसरा बेसिस ये होता है इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट. नंबर ऑफ कंपोनेंट से क्या हम समझे भाई? अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बन रहा है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, तो हम कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 है. जैसे हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लिया तो शुगर इसका सॉल्यूट है और वाटर इसका सॉल्वेंट है और इसमें 2 कंपोनेंट हैं, तो इसे मैं 2C लिख दे रहा हूं. यानी अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 हैं, 2 है, तो हम कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये बाइनरी है. दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. अगर ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 हो जाए तो हम इसे कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन? टर्नरी सॉल्यूशन. और इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 4 हो जाए तो इसे हम कहेंगे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन. क्वाटर्नरी सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. लेकिन हमें जो क्लास 12 में जो हमारे सिलेबस में हमको पढ़ने के लिए दिया गया है वो केवल बाइनरी सॉल्यूशंस हमें पढ़ने हैं. ये हमारे सिलेबस में है. बाकी टर्नरी और क्वाटर्नरी सॉल्यूशन हमें क्लास 12 के सिलेबस में नहीं पढ़ने हैं. दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग. अब किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट 3 हो सकती है नॉर्मल कंडीशन में. या तो ये सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकती है, या फिर लिक्विड हो सकती है, या फिर गैस हो सकती है. अगर मान लिया जाए कि कोई सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? पहले सॉल्यूट लिखेंगे फिर सॉल्वेंट लिखेंगे. तो मैं सबसे पहले यहां पे सॉल्यूट लिख लेता हूं और यहां पे सॉल्वेंट लिख लेता हूं. अगर सॉल्यूशन सॉलिड है तो इसका जो सॉल्वेंट है ये भी सॉलिड होगा, क्योंकि दोनों की फिजिकल स्टेट क्या होती है?
आइडेंटिकल होती हैं। अब समझिए इस बात को। इसे हम एक एरो बनाकर थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये है सॉलिड, और इस सॉलिड में, सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है ये सॉलिड होगा, और इस सॉलिड में मान लिया जाए आपने कोई सॉलिड ही घोल रखा है, यानी इसका सॉल्यूट भी सॉलिड है, तो ये सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व किया गया, या फिर किसी सॉलिड में कोई गैस डिसॉल्व की गई, तो इन तीनों कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि इसकी फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट आइडेंटिकल होगी। आप समझ पा रहे हैं? तो सॉलिड सॉल्यूशन कुल 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉलिड सॉल्यूशन। जरा इनके एग्जांपल्स भी देखते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का बहुत अच्छा सा एग्जांपल है एलॉय। एलॉयज जितने भी हैं ये सब की सब सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन है। एलॉयज कौन कौन सी? आपने पढ़ा है ब्रॉस, आपने पढ़ा है ब्रॉन्ज, और भी मोनल मेटल, गन मेटल, स्टेनलेस स्टील, ढेर सारी है। ये सब के सब क्या है? एलॉयज। अब दूसरा जो सॉल्यूशन है जिसे लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, किसी लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व किया गया है। इसका कौन सा एग्जांपल हो सकता है जिसमें लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व हो? तो सबसे बढ़िया सा इसका एग्जांपल होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, जैसे K2SO4, Al2SO4 का थ्राइस और 24H2O, इसे हम कहते हैं पोटास एलम। पोटास एलम कॉमन भाषा में, बिल्कुल सामान्य सी भाषा में इसे हम कहते हैं फिटकरी। और इसके एक मॉलिक्यूल में 24H2O होते हैं, 24 भाग जल होता है। तो जो H2O है वो फिजिकल स्टेट, और पोटासियम की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। तो इस तरीके से जो 24H2O है वो कहां पे डिसॉल्व है? सॉलिड में। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन का सबसे अच्छा सा एग्जांपल बनता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, अच्छा, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। अब ये होमोफोन्स जैसे हो जाते हैं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं अधिशोषण। क्या कहते हैं? अधिशोषण। और एक दूसरा वर्ड इसी के साथ होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को कहते हैं अवशोषण। अवशोषण। इसमें क्या होता है कि एक बेस है और एक सब्सटेंस इस पर है। ये सब्सटेंस अगर एडजॉर्ब होगा तो इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट अगर ये एब्जॉर्प्शन इसका होगा तो ये इस बेस के भीतर, इसके अंदर एंटर कर जाएगा और इसके भीतर पूरा ही फैल जाएगा, और आप कह सकते हैं कि इसके भीतर एक होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। दोनों सब्सटेंसेस आपस में अंदर भी मिल जाएंगे। तो अगर एडजॉर्प्शन हुआ तो केवल इसकी सरफेस पे फैलेगा, और अगर एब्जॉर्प्शन हुआ
तो इसके भीतर भी एंटर कर जाता है। जैसे फोम है, अगर आप उसे पानी से भिगोएंगे तो पानी उसके भीतर एंटर कर जाता है। लेकिन अगर आपकी बाइक की जो सीट है जिस पर आप बैठते हैं, राइडिंग सीट, बारिश में अगर वो भीग रही है तो पानी उसके ऊपर ही रहता है, उसके भीतर नहीं जाता है। आप इसे किसी कपड़े से उसको साफ करके आराम से उस पर फिर से राइडिंग कर सकते हैं। तो ये है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। मैं यहां बात कर रहा था गैस और सॉलिड सॉल्यूशंस की। जो गैस और सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें एड्सॉर्प्शन का बढ़िया एग्जांपल H2 एड्सॉर्ब होता है PD पर। जो पैलेडियम है, पैलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे होता है, उसके भीतर नहीं जाता है। दिस इज एड्सॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो जो एड्सॉर्प्शन होता है ये भी गैस और सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो इस तरीके से सॉलिड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉलिड सॉल्यूशन। Perhaps I'm sure that you are understanding whatever I am telling. Do you get my point? Yes, perhaps yes. I think so. And if it is not like that, then just tell me with your comments. You can say. चलो लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं। जितने भी लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे इन सबके सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। यानी ये लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा। अब इस लिक्विड में आप सॉलिड डिसॉल्व कर दो, इस लिक्विड में आप लिक्विड डिसॉल्व कर दो, या फिर इस लिक्विड में आप गैस डिसॉल्व कर दो, तो ये तीन तरह के और सॉल्यूशन बन जाते हैं। ये जो सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशंस बन रहे हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? किसी लिक्विड में कोई सॉलिड डिसॉल्व कर दिया, बड़ा आसान है। आप वाटर लीजिए, उसमें शुगर डिसॉल्व कर दीजिए, तो आप कह सकते हैं इसका एग्जांपल होगा शुगर इन वाटर। अच्छा एग्जांपल है। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं C2H5OH एथिल एल्कोहल इन H2O वाटर में। गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन बड़ा आसान एग्जांपल है, O2 या फिर CO2 डिसॉल्व होती है किसमें? H2O में। बढ़िया एग्जांपल है ये तो इस तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन तीन टाइप के हो गए: सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और गैस लिक्विड सॉल्यूशंस। अब एक बच जाता है गैस सॉल्यूशंस। क्या होते हैं भाई? गैस सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिसके सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट गैसियस होगी। अब जरा समझिए कैसे। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। चलो भाई तुम आ जाओ। हाँ, तो गैस, ये भी गैस होगा, सॉल्वेंट गैस होगा। तीन कंडीशन बनेगी और तीनों में जो सॉल्वेंट रहेगा वो गैस रहेगा। देखो भाई, अगर आप सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करो, या फिर लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करो, या फिर गैस को गैस में डिसॉल्व करो। सॉलिड और गैस का जो एग्जांपल है ये है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। लिक्विड गैस का दो एग्जांपल इसके ले सकते हैं। एक कह सकते हैं कि ये एरोसॉल है, या फिर H2O इन एयर, वाटर वेपर है। और गैस का गैस में सॉल्यूशन, तो अच्छा एग्जांपल है एयर, हवा है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कौन सा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके साथ साथ कुछ अदर गैसेस भी हैं जो घुली हुई हैं।
नाइट्रोजन कितनी है 78%, O2 कितना है 21%, CO2 कितना है 0.03% और बाकी जो बच गया वो अदर गैसेस है। तो एयर गैस का गैस में सॉल्यूशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक बार फिर से रिकैप कर लो कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हमने क्लासिफाई किए। सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप का हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस तरीके से फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसमें कुल 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। समझ में आया? अब आ गया होगा। तो ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद, जो अगला वीडियो सेशन हम करेंगे वो होगा कंसंट्रेशन क्या होता है सॉल्यूशन का और कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं। तो व्हाट आर द कंसंट्रेशन एंड व्हाट आर द कंसंट्रेशन यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। वी विल just start this video session after this one. Okay, keep reading, keep writing, be happy, expand your knowledge, right? Wish you all the best. मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।